उत्तर प्रदेश पुलिस का हाल यह हो गया है कि अपराधियों को खोजना तो दूर, अब वह अपने ही एक आईपीएस अफसर को खोजने में जुटी हुई है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को अपने ही अधिकारी को खोजना पड़ रहा है। मामला महोबा का है और बताया जा रहा है कि पुलिस की टीमें निलंबित आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार की तलाश में जुटी हैं। एडीजी प्रयागराज ने बताया है कि पाटीदार को नोटिस दिया गया, लेकिन न तो नोटिस का जवाब मिला है और न ही पाटीदार साहब फोन उठा रहे हैं। पाटीदार साहब फरार हैं और पुलिस उनकी खोज में जुटी हुई है। जो पुलिस एक आईपीएस अफसर के अंडर में काम करती है, उनके आदेशों का पालन करती है, वही पुलिस अब डंडा लेकर अपने आईपीएस अफसर को खोज रही है। और खोज इस कदर रही है कि पूरे प्रदेश में आईपीएस साहब मिल नहीं रहे हैं। पूरी खबर दैनिक जागरण ने प्रकाशित भी की है। दैनिक जागरण लिखता है कि 4 टीमें लगाई गई हैं, फोन पर भी नहीं हो रहा संपर्क और आईपीएस साहब फरार। आरोपियों का पीछा करने वाली पुलिस अब आईपीएस मणिलाल पाटीदार की तलाश में जुटी है। इस काम में कई टीमें लगाई गई हैं। एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश ने बताया कि पूर्व एसपी की तलाश की जा रही है। वह न तो नोटिस का जवाब दे रहे हैं और न ही फोन उठा रहे हैं। वह नई तैनाती स्थल पर भी नहीं पहुंचे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किए गए महोबा के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर क्रशर कारोबारी इंद्रकांत की हत्या का मामला दर्ज किया गया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि आईपीएस मणिलाल पाटीदार को डर है कि कहीं उन्हें अरेस्ट न कर लिया जाए, कहीं उन्हें जेल न भेज दिया जाए। मंगलवार की शाम कानपुर से एसपी विजिलेंस हरदयाल सिंह की अगुवाई में पहुंची टीम ने करबई थाने में एसपी अरुण श्रीवास्तव से मुलाकात की और व्यापारी प्रकरण में जांच के संबंध में जानकारी लेकर दस्तावेज जांचे। यहां के बाद टीम ने दिवंगत व्यापारी के घर जाकर कारोबारी की पत्नी रंजना व भाई रविकांत से भी शिकायती पत्र, वायरल वीडियो, गोलीकांड और कारोबारी के निधन के बारे में पूछताछ की। डीजीपी के निर्देश पर मामले की पड़ताल के लिए गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी भी बुधवार को महोबा पहुंच रही है। महोबा के जो एसपी हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने इसकी पुष्टि भी कर दी है। टीम की अगुवाई आईजी वाराणसी रेंज विजय सिंह मीणा कर रहे हैं। उनके साथ डीआईजी सलम माथुर और एसपी अशोक त्रिपाठी भी मौजूद हैं। ऐसे में पूरी टीम दल बल के साथ पहुंच रही है और जांच कर रही है, लेकिन हालात यह है कि आईपीएस अफसर साहब फरार हैं। पूछताछ में जो टीमें जुटी हैं उसमें एसपी अरुण कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि दिवंगत कारोबारी के साले करबई निवासी ब्रजेश शुक्ला ने करबई थाने बुलाकर 2 घंटे पूछताछ की गई। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज, सर्विलांस टीम से मिली कॉल डिटेल को भी जांच में शामिल किया गया है और महोबा के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार व हत्या के संगीन आरोपों की पड़ताल के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी महोबा में छापा मार रही है, महोबा में जुटी हुई है। आईजी वाराणसी विजय सिंह के नेतृत्व में एसआईटी बुधवार से अपनी छानबीन शुरू करेगी। सीएम के निर्देश पर भ्रष्टाचार के मामलों में निलंबित एसपी महोबा व एसपी प्रयागराज अभिषेक दीक्षित के विरुद्ध जांच के लिए विजिलेंस की टीमें भी गठित कर दी गई हैं। डीजीपी हृदय चंद्र अवस्थी ने महोबा प्रकरण में सोमवार रात वाराणसी के आईजी विजय सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की, जिसमें डीआईजी सलम माथुर, एसपी अशोक कुमार त्रिपाठी और बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। पूरे मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आईपीएस साहब फरार हैं और उनके पुलिस अफसर उनको खोज रहे हैं। मामला क्या था, छोटा सा इसे भी बता देते हैं। बताया यह जा रहा है कि क्रशर कारोबारी ने 7 सितंबर को वीडियो वायरल कर तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर 6.5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए अब उनसे अपने जान का खतरा जताया था। एक एसपी से ही एक क्रशर कारोबारी को उसकी जान का खतरा हो गया और इस खतरे की उसने चिट्ठी भी लिखी और बाकायदा एक वीडियो भी, ऑडियो भी वायरल हो रहा है। 8 सितंबर को ही कारोबारी को गोली लग गई। इस बीच एसपी निलंबित कर दिए गए। दूसरे दिन ही दोनों थाना प्रभारियों समेत
4 लोगों को निलंबित कर दिया गया और एसपी समेत 3 पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया। 13 सितंबर को कारोबारी की मौत के बाद आईपीएस व अन्य आरोपित पर दर्ज मुकदमा हत्या की धाराओं में तब्दील कर दिया गया, लेकिन आईपीएस साहब फरार हो गए। आईपीएस को अब पुलिस ढूंढ रही है। असली सवाल यह है कि जिस योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, ऐसे में जहां आईपीएस अफसरों और पुलिस विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वह किस तरीके से अपराधियों की धरपकड़ करेंगे, वहीं अब पुलिसकर्मी और आईपीएस अफसर अपने ही विभाग के एक उच्च अधिकारी आईपीएस की तलाश में छापेमारी कर रही है, उनकी तलाश कर रही है। ऐसे दिन कभी आएंगे, इसे कभी लोगों ने सोचा भी नहीं था। आईपीएस अफसर फरार हैं और सरकार के आला अधिकारी उनकी खोजबीन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि एक आईपीएस अफसर अगर सरकार की फजीहत करवा रहे हैं तो वाकई में यह बहुत गंभीर मामला है। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।